हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरी सुबह हुई थी सुबह 5 बजे। तो ये मेरी सुबह की स्टडी है और उसके बाद मैं अपना फ्रेश होके उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि नहीं, मुझे अपने डेली रूटीन में प्रीवियस वाले में आना है। तो अभी भी ना वही अर्ली मॉर्निंग उठना पता नहीं क्यों पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो जो भी हो, तो हमें तो अपना ट्राई करना है। और तो फिर वही है, प्रीवियस नाइट में मैंने बोला था कि मुझे जल्दी सोना और जल्दी उठना है। तो 11 o'clock में 11 PM में सो गई थी। तो उसके बाद मैं अपना नाइट में है ना वो टारगेट बना नहीं पाई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट बनाया, उसके बाद वही मैं ग्रेजुएशन का लेके बैठी हूँ। तो वही ग्रेजुएशन के पोर्शन में जितना जो समझ में आ रहा है मैंने बस इतना स्टार्ट कर दिया कि है ना, एक्चुअली क्या है, हमें ऐसा रहता है कि हम क्या पढ़े, हमारा दिमाग स्टक हो जाएगा। तो मैं कुछ वीडियो मैंने देखे और कुछ मुझे पुराना आता भी था, तो उसके बेसिस में मैं कुछ क्वेश्चन करने में लगी हुई थी। और जैसे मैंने बताया हुआ था प्रीवियस वाले वीडियो में कि शैंकी मैथ नाम से एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने ना काफ़ी सारा करवा रखा है। जैसे ग्रुप उन्होंने करवा रखा है, रियल एनालिसिस उन्होंने करवा रखा है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका सब्जेक्ट मैथ है, तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो उसमें फिर क्या है, एक फैसिलिटी ये है कि उन्होंने जितने भी नोट्स वगैरह है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, तो वो भी मैं साथ में कर रही हूँ। तो जैसे ही मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन हो जाएगा उसके बाद मैं ग्रुप और रियल एनालिसिस पे स्टार्ट कर दूँगी। तो रियल एनालिसिस के लिए हमको ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा पहले, तो मैं ग्रुप से ही स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो पहले मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने दोनों ये पकड़े हुए हैं टॉपिक्स, इसको कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने 1 घंटे ही मैंने की थी, क्योंकि पूरे दिन तो फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर वही है ना कि फिर इमोशन में बह के मैं 2-3 घंटे उसी में लगा दूँगी और पार्ट 1 में मेरा रह जाएगा। तो फिर मैं वही पार्ट 1 की, अब जैसी डेली मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, डेली मेरा रूटीन रहता है, उसको मैं करने लग गई थी। तो मैं अभी अपनी जो जनरल मैथ है उसको मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि एक के बाद एक परेशानी आए जा रही है, तो क्या ये करना ठीक है, फिर हम ना परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो वही बात है कि जो लास्ट तक जो अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेगा ना, तो वही बंदा जो है उसी का ही सिलेक्शन होगा और उसी की सीट जो है बुक होगी और उसी का ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि 90% ऐसे एस्पिरेंट ना ऐसे ही होते हैं, वो ना बीच में ही छोड़ देते हैं, स्टक हो जाते, परेशान हो जाते हैं, सोचते इतनी मेहनत है तो क्या ही करना, हमारा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, इतनी परेशानी है, इतनी सीट कम है। तो किसी को भी नहीं पता होता, जो एस्पिरेंट जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है या जो टॉप में भी आने वाला होता है ना, वो जब प्रिपरेशन कर रहा होता है उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो टॉप करने वाला है, क्योंकि वो तो अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ होता है कि मुझे बस एग्जाम निकालना है, इसके लिए मुझे जितनी भी कोशिश हो मुझे करनी है, अपना 100% देना। वो उस समय टॉप के लिए नहीं सोच रहा होता, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे एग्जाम निकालना है, इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी परेशानी आए, जितनी भी मुझे मेहनत करनी हो, या मुझे 1000 बार भी पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा। तो वही बात है। तो वही बात है कि हमें लास्ट तक हमें अपनी स्टडी करते हुए रहना है और मन में यही ठानना है कि जो होगा देखा जाएगा। हम तो बस अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत में हम कमी नहीं लाएंगे। किसी दिन थोड़ा एनर्जी थोड़ा डाउन होगा, किसी दिन बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। और एक ना एक दिन ना आप देखोगे कि डे 30 के बाद ना आपका रूटीन बन जाएगा। आपकी जो स्टडी है ना वो आपकी रूटीन बन जाएगी। फिर आप ना बिना मेहनत के हुए, बिना पढ़ाई के हुए एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आप सो पाओगे हर दिन। क्योंकि जैसे मेरे साथ ही हो रहा है, मैं हर दिन सोती हूँ, मैं अपना जो लास्ट जो नाइट का मैं एनालिसिस करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो उसके बाद जब मैं बैठती हूँ ना कि आज मेरी ये स्टडी हुई है, ये मेरा एनालिसिस हुआ है, तो मुझे रात में ही मैं सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा ये इतना हुआ है तो नेक्स्ट मुझे ये करना है, ये करना है। तो वो चीज़ ना आपको भी फीलिंग होने लगेगी।
जैसा मुझे अब फील होने लगा है, तो काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। ये 1-2 महीने में ना मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं। तो मैं मन में आता है, बहुत बार ऐसा आता है, क्योंकि मैं कभी टॉपर नहीं रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो वही बात है, मुझे नहीं पता टॉपर की फीलिंग क्या होती है, लेकिन ये है कि टॉपर लोग भी मेहनत करते हैं और वो अपना 100% देते हैं। तो वो नहीं सोचते उस समय कि मैं टॉपर हूँ, उनको खुद को भी नहीं पता होता, क्योंकि जो टॉपर होने की कोई एक लिमिट तो होती नहीं है। आपसे ऊपर कोई चला जाएगा तो वो आपसे ज़्यादा वो टॉपर बन जाएगा। तो वही है कि आपको अपना 100% देना है, और इसमें इस साल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमें कंटिन्यू मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत लोग हैं इस बार। जैसे हमारे ग्रुप में जो सर का बैच खरीदा हुआ, इतने सारे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ ना मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं, मुझे करना है। तो आज मेरी 8:30 से मतलब 8:30 से थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी हुई है। तो और टाइम हो रहा है 10:52, तो जस्ट 11 होने वाले हैं। तो मैं दिखाती हूँ मेरा टारगेट आज कितना क्या पूरा हुआ नहीं हुआ। तो आज जो डेट है वो है 23 मई, और डे है जो चैलेंज का 13 डे है। तो आज जो मेरा हुआ, आज ना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वही रीज़न, एक ही प्रॉब्लम जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो पेपर 2 है उसके सारे मटेरियल, कौन सा क्या टॉपिक करना है नहीं करना, सब उसी की अरेंजमेंट में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए, और ना टाइम टेबल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब कल से टाइम पे सोना भी है और टाइम पे उठना भी है। इसलिए मैंने अभी जस्ट फिनिश किया अपना स्टडी। तो अभी 11 होने वाले हैं। डेली मैं क्या कर रही थी ना, 11:30 के बाद 12 PM ऐसे सो रही थी, तो इसलिए सुबह उठना भी मुश्किल हो पा रहा था मेरा। तो मैंने डिसाइड किया अब नहीं, बहुत हो गया, क्योंकि डे 13 मेरा आज फिनिश हुआ, 7 डेज़ बचे हैं। और जो मैंने जो बनाया हुआ है ना 90 डेज़ का चैलेंज, तो ये अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी इसके नियरेस्ट ही होगा। और मैंने क्या बोला था कि मुझे तो 1 मंथ में मुझे कंप्लीट करना है अपना पार्ट 1, लेकिन अभी तो मुश्किल हो रहा है ना, मैं इसमें ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन करना ये भी तो है। तो वही बात है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कल से मुझे प्रॉपर टाइम पे उठना है और प्रॉपर टाइम पे सोना है, और सारे सब्जेक्ट को सही से प्रॉपर तरीके से करना है। तो हुआ क्या, आज मेरा हिंदी हो चुका था, हिंदी हो चुका, इंग्लिश हो चुका। ये जो पार्ट है ना, ये मेरा नहीं हुआ आज बिल्कुल भी, और GS भी नहीं हुआ। तो ये 3 आवर्स यहाँ चले गए। यहाँ मीन्स डिफ्रेंशिएशन सुबह सुबह उठ के मैंने इसको ही किया। पहले तो वीडियो देखा, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करने लगे, तो इसमें काफ़ी टाइम 2 आवर्स इसमें चले गए, 2 आवर्स इसमें चले गए। इसका एक वीडियो देखा था सर का, जैसे मैंने बताया था ना आपको, एक चैनल मुझे मिला है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है शेंकी मैथ। तो आप, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आप वहाँ से कर सकते हो। उन सर ने ना ग्रेजुएशन के पोर्शन के काफ़ी कुछ समझा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा डीपली तो समझना है नहीं, वो सर ने ऐसे ही समझाया है कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या चीज़ है नहीं है। और नोट्स वो PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में देते हैं, तो आपको नोट्स प्रिंट आउट करवाना है, आप प्रिंट आउट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ लिख के करना, तो मैं वही करती हूँ। तो वही मेरे साथ हुआ। तो 2 आवर्स इसमें, 2 आवर्स इसमें, और फिर लाइव क्लास भी थी, तो 6 आवर से ज़्यादा तो इसी में मुझे लग गए, तो इसमें टाइम कम हो गया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों को प्रॉपर इक्वली लेके चलना है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो यही था आज का मेरा दिन। तो मैं क्या ही बोलूँ कि क्या 70% क्या 80%, जस्ट अभी बस एनालिसिस ही चल रहा है। लेकिन आज ये लास्ट दिन था, कल से मैं प्रॉपर तरीके से मुझे स्टडी करना है। तो यही होता है जब हम प्लान लेके चलते हैं ना, कि 90 डेज़ 30 डेज़ कोई भी एक चैलेंज आप लेके चलते हो, तो आप हर दिन का ना सोने से पहले आप एनालिसिस कर पाते हो। हर डे का जो आप बनाते हो ना, टाइम टेबल बनाते हो, एक टारगेट बनाते हो, तो उसका यही फ़ायदा है, और इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं।
और रात को सोने से पहले अपना टारगेट बनाते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, तो उनके पूरे दिन भर में उनका दिन शुरू होने से पहले उनको पता होता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका फ़ायदा होता है, इसलिए टारगेट बनाना ज़रूरी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप वैसा करें। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है, मेरा दिमाग ऐसा बोलता है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, तो यही बात है। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे डेली एनालिसिस हो रहा है कि नहीं आज मेरी कम पढ़ाई हुई है, आज मेरा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है, तो कल मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये जो बार बार आप बोलते रहते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाती है। और जब हम कोई चीज़ बार बार बोलते हैं तो उसको ब्रेन है वो एनालिसिस करता है कि नहीं इसमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो यही बात है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।